जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल आर के वर्मा मैथ में स्वागत। दोस्तों देखिए, पाई चार्ट का एक नया क्वेश्चन जो नए टाइप का कहें तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्तों, और इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में आपको पाई चार्ट के बारे में मैंने आपको सिखाया था मेरे दोस्तों, तो आपने बहुत ही अच्छे से उस वीडियो को देखा। कमेंट भी बहुत अच्छे आपके आए हैं, क्योंकि आप उससे संतुष्ट हुए होंगे तभी आपके अच्छे कमेंट आए हैं। तो चलो आज इस क्वेश्चन को हम बढ़िया से सीखेंगे। जिस तरह से पहले वीडियो में पहली टॉपिक को सीखे थे उसी तरह से अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, और बहुत ही बेहतरीन। आपकी बेसिक चाहिए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन पे ईयर से दिखाए गए हैं, बर्थ दिखाए गए हैं 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004। यहाँ पर ये वाली जो लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस वाली लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर विश्वविद्यालयों की संख्या दर्शाई गई है। मेरे दोस्तों इधर जगह नहीं था तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपका विश्वविद्यालयों की संख्या है, यानी देखा जाए तो 50, 100, 150, 200, 250 ये विश्वविद्यालयों की संख्या है। इसके अकॉर्डिंग देखा गया तो यहाँ पर दो नंबर से दिए हैं, यानी दो टाइप के विश्वविद्यालयों की बात कही गई है। यहाँ पर एक हम वर्ग में लिख बनाए हैं और ब्लू पेन से मैंने इसको लिखा मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो दर्शाया जा रहा है ये मुंबई विश्वविद्यालयों की संख्या दर्शाई जा रही है। ये आपका जो है ये मुंबई की बात कह रहा है। देखिए इससे पहले ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि 1 से 5 तक नीचे दिए गए रेखा चित्र में दिल्ली तथा मुंबई में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या को दर्शाया गया है। मेरे दोस्तों वो चीज़ मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो ये लिखना थोड़ा सा मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको पढ़ के बता दिया, उसका बहुत ज़्यादा यूज ही नहीं है, कुछ का मतलब कुछ नहीं यूज है। अब इस पर आपके 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे इन्हीं डाटा को दिए हुए। अब यहाँ पर एक और है जो आपका दिल्ली का दिया है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कह रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कह रहा है। तो अब आपको समझना क्या है कि 2000 में, सन 2000 में अगर देखा जाए तो 50 मुंबई विश्वविद्यालयों की संख्या रही और 150 विश्वविद्यालयों की संख्या दिल्ली की रही। किस सन में मेरे दोस्तों? 2000 में। 2001 में विश्वविद्यालय मुंबई की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों? 60 था। अब आप ढूंढेंगे कि 60 सर यहाँ पर है नहीं मेरे दोस्तों, 50 और 100 के बीच में 60, 70, 80, 90, 100 तक, इन्हीं बीच की बात करें तो 90 तक, 60 से लेकर 90 तक के डाटे इसी में आएंगे, इन्हीं के बीच में। तो 2001 में मुंबई विश्वविद्यालय की संख्या 60 था मेरे दोस्तों, और दिल्ली की बात करें तो 170 था। ऐसे 2002 में मुंबई का 62 था और इसका 180 था। 2003 में मुंबई का 65 था, 192 था दिल्ली का। तो इस तरह से ये आपके डाटा आपका दिया हुआ है। प्रश्न इसी के अकॉर्डिंग, ये डाटा हम कभी भी अभी मिटाएंगे नहीं, इसी को बार बार देख के हम क्वेश्चन का आंसर देंगे जो इससे रिलेटिव क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2000 में दिल्ली में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। मेरे दोस्तों इससे पहले डाटा में मैंने आपको सिखाया था, समझाया था मेरे भाई कि कहीं पर अनुपात या परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल डाटा आपको जरूरत नहीं, जो केवल और केवल यहाँ पर दिया हो। मतलब क्या कि टोटल ना यहाँ पर विश्वविद्यालय मुंबई की बात का है ना विश्वविद्यालय दिल्ली की बात का डाटा दिया नहीं, जैसे 2000, 3000, 400, 500 ये डाटा पूरा का पूरा नहीं दिया मेरे भाई। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहे, उस चीज को अपने दिमाग से स्किप कीजिए, ठीक है। और देखिए आप अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को उन स्टूडेंटों तक शेयर कीजिए जिनको पाई चार्ट, पाई ग्राफ से बहुत ही प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, लगा ही नहीं पाते मेरे दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में पूरी तरह से उनको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने पाएगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलो यहाँ पर एक वर्ड आया दिल्ली में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या, और एक आया आप क्या इन मुंबई। कह रहा है 2000 में दिल्ली में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या, मुंबई इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या। सिर्फ आपको ये दोनों चीजों पर ध्यान देना था। और कितना कम या ज्यादा की बात पूछ रहा है तो देखेंगे। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है 2000 में 150 है मेरे दोस्तों, ज्यादा उस पर हम कट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हल्का सा कट करके दिखाएंगे। दिल्ली में 2000 में विश्वविद्यालयों की संख्या 150 थी, तो मैं यहाँ पर लिख दिया दिल्ली और यहाँ पर मैंने लिख दिया भैया मुंबई, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर लिख दिया मैंने मुंबई। अब दिल्ली मुंबई लिख दिया,
दिल्ली में विश्वविद्यालयों की संख्या 150 है मेरे भाई, और मुंबई में विश्वविद्यालयों की संख्या ओनली 50 है। इसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये 3 बार जाएगा, और दोनों में अनुपात कितनी का हो गया मेरे दोस्तों, ले लीजिए। ये थोड़ा सा हो सकता है हल्का दिखे, अनुपात मैंने लिया। अब क्यों अनुपात लेते हैं, इससे पहले वीडियो में बताया था, फिर से एक बार मैं आपको रिटर्न बता दे रहा हूं कि अगर कभी भी परसेंटेज लेने हो या रेशियो लेने हो तो आप अनुपात का ही काम कीजिए, इससे क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी हो जाता है। अब ये बताइए कि यहाँ पर 1 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है, कितनी यूनिट ज़्यादा मेरे दोस्तों, तो 2 यूनिट ज़्यादा है। 2 यूनिट ज़्यादा है, किससे 2 यूनिट ज़्यादा है, 1 से, और इसमें हम 100 का मल्टीपल कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्तों ये 200% हो गया, जो कि ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका सही हुआ मेरे भाई। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, और ये भी बहुत बेहतरीन है मेरे दोस्तों। कह रहा है क्या, वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। तो मेरे भाई सिर्फ इसमें मुंबई वर्ड आया, ध्यान दो, सिर्फ मुंबई वर्ड आया, अर्थात आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ मुंबई से मतलब, दिल्ली से आपको कोई मतलब नहीं है। तो 2000 से 2004 तक की बात कह रहा, तो 2000 यहाँ से स्टार्ट हुआ और 2004, यानी डाटा दिया 2, 2 4 और 1 5 दिया। इस तरह से आपको कलम लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, और 11 6 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 30। और यहाँ पर अगर देखें 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 307 हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 307। और यही हमसे पूछा गया प्रश्न में कि कुल संख्या कितनी है, तो 307 की बात करें तो ये हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा लेकर आते हैं आपके सामने। चलिए दोस्तों ये तीसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। दिए गए वर्षों के लिए दिल्ली में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की औसत संख्या क्या है मेरे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर औसत संख्या की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये मेरे दिल्ली की बात कर रहा है। और दिल्ली की बात करें तो ये रेड वाला है, जो भी डाटा दिया है यही आपका है। तो पहले नंबर तो औसत निकालने के लिए आप एक फार्मूला समझ लीजिए। होता क्या मेरे दोस्त, औसत बराबर एवरेज, जिसको हम लोग कहते हैं। एवरेज बराबर होता क्या है, पदों का योगफल, जो भी आंकड़े आपका दिया हो सभी का सम कर लीजिए, पदों का योगफल होता है मेरे दोस्त। और वीडियो को आप लाइक करते हुए चलिए मेरे दोस्तों। तो पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या होता है मेरे भाई, पदों की संख्या। तो इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा मेरे भाई। पदों का योगफल को हम लिख सकते हैं सम ऑफ टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। आप डिवाइड करना है। अब यहाँ पर ये हो गया कि जो यहाँ पर आंकड़े दिए हैं सभी को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद उसमें जितने आंकड़ों के नंबर हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आंकड़े हैं, तो उन्हीं 5 नंबर से इसमें भाग दे दीजिए। चलो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 150 हो गया, 170 हो गया, 180 हो गया, 192 हो गया। अभी इसका ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ, 193, और इसमें मैंने भाग दे दिया भैया किससे, 5 से। तो दोस्तों इसका सम ले लेते हैं, 3 और 2 5, 5 ही हो जाएगा। 9 9 18, 8 26, 7 33 और 5 38 का 8 हो जाएगा मेरे भाई। 3 आप कैरी ले लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 और 3 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा। 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 करने 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा, 3 होगा, फिर 5 7 35, क्योंकि ये 35 हो जाएगा। 177 हो गया आपका आंसर। इस तरह से भी आप एवरेज निकाल सकते हो मेरे भाई। चलो अब इसका दूसरा मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, वो बहुत ही आसान होगा, ये सम वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एगो नहीं करना आपको, ठीक है। सेकंड मेथड आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से कोई भी नंबर आप चूज कीजिए, ठीक है, चुनिए। वो नंबर यहाँ से चुनना है आपको जो इसमें अप्रॉक्सीमेट ऐसा नंबर हो जो इसके आसपास हो या इसके आसपास हो, मतलब घटाने में ज़्यादा भी ना घटने पाए और ना ज़्यादा गैप होने पाए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर 180 मेरे लिए सबसे आसान महसूस हो रहा, आपके लिए भी आसान है तो आप लीजिए। अब देखिए 180 यहाँ पर है और 150 को अगर देखा जाए मेरे भाई तो कितना कम है, 150, 30 कम है मेरे दोस्त। ये कितना कम है मेरे भाई, यहाँ पर 10 कम है, बोलो हाँ या ना। ये कितना कम है, दोनों सेम है इसलिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं। यहाँ पर 180 से 192, 12 ज़्यादा मेरे दोस्त। यहाँ 193, 180 से कितना ज़्यादा है, 13। तो इस तरह दोनों का ऐड किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 1 2, ठीक है मेरे भाई, 25 हो गया। अब ये 25 प्लस में, ये 30 माइनस में, तो 25 में से 30 जाएगा मेरे दोस्त, -5 बचेगा।
इस -5 -10 को ऐड करोगे तो मेरे दोस्त -15 होगा। अब ये -15 क्या आया, इन पांचों व्यक्तियों पर 15 रुपया का लॉस हो रहा है। कितने व्यक्तियों पर? 5 व्यक्तियों। तो इसी 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 दिया 15 -3, यानी हर एक व्यक्ति का जो हिस्सा आया वो -3 आया। इसका मतलब एवरेज जो होना चाहिए वो 180 ना होके एवरेज में से भी 3 रुपये कम होने चाहिए, 177 होना चाहिए मेरे दोस्त। और ये आपका एक नया तरीका मैंने एवरेज निकालना सिखा दिया उन भाइयों के लिए जो अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। तो ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, और इसको बढ़िया से आपको समझना है। ठीक है, देखो आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो लोगों में, जहाँ तक हो सके आप वहाँ तक शेयर करो मेरे दोस्त। आज ये वीडियो बनाने का एक रीज़न भी मैं बता दूँ आपको, और वो रीज़न मैं आपको बताऊँगा क्या कि दोबारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब क्यों बनाया जा रहा है वो वजह मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊँगा। पूरी गर्मी से भीग जा रहे हैं, शाम का टाइम, मॉर्निंग में ही वीडियो बनाएगा बट फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या वजह है लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, और शायद ऐसा ना हो, हमेशा ये बहुत ही परेशान हो जाना पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो वो वजह भी बताएंगे, पहले आप टॉपिक को क्लियर करते चलिए। कह रहा क्या, दिल्ली में वर्ष 2002 में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या, वर्ष 2000 में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर आपको समझना मेरे दोस्त, यहाँ पर अधिक नहीं पूछ रहा, कम नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर दिल्ली में जो दिल्ली विश्वविद्यालय के 2002 में जो विद्यालयों की संख्या है वो 2000 में विद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं कहा है, ये गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा और ये गलती वाला भी आंसर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, गर्मी बहुत दोस्त, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा क्या किया जाएगा। चले पहले हम लिखते हैं यहाँ पर मेरे दोस्त दिल्ली लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर मैं 2002 लिख लेता हूँ और यहाँ पर 2000 लिख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको क्लियर करने के लिए, बट आप ये सब मत लिखिएगा एग्जाम में, बस आपको काम करने। 2002 की बात करें तो 2000, 2001, 2002, 2002 में दिल्ली की बात करें तो 180 इसकी संख्या है। और यहाँ पर अगर हम देखें 2000 की बात करें तो 2000 में मेरे दोस्त कितना है, 150 है। ठीक मेरे भाई, आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। 1 0 से 1 0 काट दो मेरे भाई, 3 5 15 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 6:5 आ जाएगा मेरे भाई। ये अनुपात लेना एक आसान मेथड हो जाता है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये हम जो अनुपात लेते हैं ना, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं भाई ऐसा करो 180/150 कर दो और गुणे 100 कर दो। अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ें और आसान इस तरह से हो जाती। यानी देखो 5 या 15 आप कर सकते थे और 5 भी से हम 100 कर सकते हैं, 2 से इसको करेंगे 6 हो जाएगा और 6 20 छक्का 120, ये भी वो सही है। बट मैं ये जो मेथड बता रहा हूँ वो देखिए, 6 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 से आप मल्टीपल करोगे, 5 20 का मल्टीपल हो जाएगा, 20 छक्का 120 यानी 120%। तो आप चाहे इस मेथड से लगाओ या इस मेथड से लगाओ, दोनों आपके लिए इजी है। बस आपको जानना क्या है, दोनों जानना है। अब जो आपको सूटेबल लगे, सबसे आसान लगे, वही आप यूज कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 इसमें से रहेगा। ठीक है मेरे भाई, पांचवा क्वेश्चन इसका क्या बनेगा मेरे दोस्त, ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये 5 यानी कि 2002 में 2000 से कितने विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक है, कितने प्रतिशत। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ से मैं कहूँ 5 से 6 हुआ तो कितनी यूनिट ज़्यादा हुआ मेरे भाई, 1 यूनिट ज़्यादा हुआ। 1 यूनिट किससे ज़्यादा हुआ, 5 से। फ्रैक्शन में 1/5 को हम लोग 20% कहते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो 1/5 गुणे 100 कर दीजिए और ये हो जाएगा 20%। तो इस तरह से भी आप 20% निकाल सकते हैं। ठीक है, रही बात ये अगर आपसे पूछता है, छठा क्वेश्चन अगर हम आपको बताएं तो 2000 में 2002 से कितने कम विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो यहाँ पर बताओ मेरे भाई, ये 6 था, यहाँ पर 5 है, कितने की कमी हुई, 1 की कमी। 1 की कमी हुई मेरे भाई, बहुत से डाउट आपके क्लियर होंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर 1 की कमी हुई, 1 की कमी कितने पे हुई, 6 पे 1 की कमी। अरे 5 पे 1 की कमी करेंगे तो 6 थोड़ी पाएंगे, 6 पे 1 की कमी हुई तब आपको 5 मिला, यानी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 100 का मल्टीपल करेंगे, ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 से आपने काटा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इतने परसेंट हो जाएंगे। फ्रैक्शन में अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 16 3 48 2 50, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या 16.67% ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक और लाया हूँ, इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसमें डाटा जो दिया उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये महीनों का नाम दिया है
और उस महीने में किसी भी प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट क्या है, शर्ट है और ट्राउजर है, यानी कमीज और पैंट है, उसके बिक्री के 2 ग्राफ दिए हुए हैं। यहाँ पर जनवरी में देखा जाए तो कमीज की बिक्री 70 रुपये था या 70 थे, क्वांटिटी में भी हो सकता है रुपीज, लेकिन रुपीज में यहाँ कहा नहीं है, ये क्वांटिटी है, क्योंकि कह रहा है क्या, देखिए इस पूरे संख्या के सेल में यानी बिक्री में 00 आप लगा के चलिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन देता है तो डिजिट जो देगा वो 1 डिजिट कभी कभी दे देता है, 2 डिजिट दे देता है, लेकिन इसके साथ में यहीं बगल में एक इंस्ट्रक्शन लिख देता है कि इसके साथ में आप 00, 000 लगाएंगे। इसलिए इतना बड़ा नहीं करता ताकि वो नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे और लिखने में दिक्कत हो जाएगी, तो ये इंस्ट्रक्शन में आपको दे देता है। और इंस्ट्रक्शन में देने से ये उसको एक फ़ायदा होता है, एग्जामिनर जानता है कि जब लड़का देखेगा तो वो ध्यान नहीं देगा, और जब ध्यान नहीं देगा तो उससे गलती हो जाएगा, फिर वो ऑप्शन होते हुए भी आंसर नहीं कर पाएगा मेरे भाई। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 00 ओरिजिनल रिजल्ट में लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी थी। दूसरी बात, यहाँ पर प्रोडक्ट जो दिया रहेगा उसको ध्यान में रख के आप काम कीजिएगा। प्रोडक्ट के लिए कौन सा ग्राफ है वो ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर तो आपको 2 कलर मिल जा रहे हैं मेरे भाई, लेकिन जब एग्जाम में आप जाओगे ना तो वहाँ पर सिर्फ आपको ये सिंबल मिलेंगे, ये सिंबल ही बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट का कौन सा ग्राफ है। यहाँ पर आपको एग्जाम में देखा जाए तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगा, यहाँ तो मैंने 2 कलर में कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। बहुत ईजी है मेरे दोस्त, आपको बता दें, अभी तक आप वीडियो को पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो ग्राफ में कोई दम उम है नहीं। बस आप लोग देख के डर जाते हो, यार ग्राफ दिया है कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं, बस इस वजह से आप परेशान रहते हो। चलो देखते हैं, जनवरी तथा अप्रैल महीने में हुई कमीजों की बिक्री में कितना अंतर है। देखिए कमीज की बात कर रहा है, जो कमीजों की बात कर रहा है तो कमीज हमारा कहाँ पर है भाई, कौन सा कमीज की बात करें यानी शर्ट तो रेड में लिखा हुआ, रेड की बात करें तो जनवरी की बात कर रहा, जनवरी में ये 70 है। और कहाँ पर कह रहा है मेरा दोस्त, अप्रैल की बात करा, अप्रैल की बात करो तो ये अप्रैल है, अप्रैल महीने में 55 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जनवरी हो जाएगा और ये आपका अप्रैल हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, आप सब एग्जाम में ये सब मत कीजिएगा, सिर्फ आप पेन से उस पर टिक कर लीजिएगा जिस तरह से मैं टिक कर रहा हूँ। देखिए ये 70 है और ये 55 है। दोस्तों घटा दीजिए, अंतर पूछा है, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। लेकिन आप बताइए क्या ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है, तो ये आंसर नहीं हुआ, आप ऑप्शन पे मिलाते रहिएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर में यानी एग्जामिनर ने कह दिया है क्या कि जो आपकी बिक्री आएगा उसमें 00 लास्ट में लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर 00 लगा के आप आंसर पा गए मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये और एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखकर ही आप समझ सकते हैं कि हाँ वास्तव में कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पूछ लिया, और जब कहीं पर परसेंटेज पूछता है तो आप बहुत ही बौखला जाते हो, परेशान हो जाते हो, पर कोई बात नहीं है, आओ सीखते हैं, बढ़िया से सीखेंगे। जनवरी से फरवरी में पैंटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कौन कौन से महीने की बात कर रहा मेरे दोस्त, जनवरी की बात कर रहा तो ये जनवरी हो गया, फरवरी की बात कर रहा तो फरवरी, और प्रोडक्ट में कौन का है, पैंट, पैंट का ग्राफ ये वाला है। जनवरी में देखा जाए तो यहाँ पर डाटा 40 है दोस्तों, मैं लिखना भूल गया, ये आपका 40 रहेगा। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, अगर हम कहें तो 2 जनवरी महीने की बात करें, यहाँ जनवरी लिख दिया और यहाँ पर आपका फरवरी लिख दिया। ठीक है, जनवरी में देखा जाए तो ये 40 है और फरवरी में देखा जाए तो मेरे दोस्त कितना है, 50 है। तो बढ़ोतरी कितने की हुई, यहाँ से यहाँ तक की देखना है आपको। बढ़ोतरी 10 की हुई तो 10 कितने पे 10 की बढ़ोतरी, 40 पे, 1 0 कैंसिल, 1/4। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीपल, 4 25 100 हो जाता है, यानी इस तरह से देखा जाए तो 25%। मेरे दोस्त अगर आपको मैं बता दूं तो इसका दूसरा भी मेथड आप सीख लीजिए, आप ले लेते दोनों का अनुपात मेरे भाई, और वीडियो को आप लाइक करते चलिए मेरे दोस्तों। यह आया 4:5 आ गया मेरे दोस्त। यहाँ से देखा जाए तो 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि कितने पर, 4 पर, 1 बढ़ जाए 4/5 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर कन्वर्ट किया जाए परसेंटेज में तो ये 25% होता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाता रहूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे बैठा हूँ, पूरा शर्ट भीग गया और शाम के टाइम वीडियो बना रहा हूँ। वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुबह में वीडियो बना फिर बनना, इस समय
क्या हो जा वो तो मैं आपको बता दूं, तो आप भी सोचेंगे वास्तव में इतने परेशानी में कैसे काम हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो एक दिन मैं पूरा स्टूडियो, जो भी स्टूडियो है ना, आप सोचते हैं उनके बहुत बेहतरीन स्टूडियो होता है वीडियो बनाने के लिए, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, बस किसी दिन मौका मिल जाए बस ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं दोस्तों। मार्च में पैंटों की बिक्री, मार्च की बात कर रहा दोस्तों, पहले इनको हम हटा दें थोड़ा सा, मार्च की बात कर रहा है। मार्च में पैंटों की बिक्री, पैंट की बात करें तो ब्लू वाला था, मार्च में कितना मेरे दोस्तों 55 है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है बिक्री की, पैंटों की बिक्री, कमीजों की बिक्री का उसी महीने में, कमीज की बात करें तो ये वाला है, कितना प्रतिशत है। देखो अधिक या कम नहीं पूछा मेरे दोस्तों, सिर्फ यही बात पूछ रहा है कि जो मार्च में पैंट आपके बेचे जा रहे हैं वो मार्च में कमीजों का कितना प्रतिशत है। तो मेरे दोस्तों अगर हम पैंट की बात करें तो पैंट को हम ट्राउजर कहते हैं, यानी टी से मैंने लिख दिया, चलो लिख देते पूरा, ट्राउजर हो गया। और यहाँ पर आप शर्ट की बात करेंगे, अगर ट्राउजर देखा जाए तो यहाँ पर 55 है मेरे दोस्तों, और पैंट की कमीजों की बात करें तो 30 है। अगर काटा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, और 5 से इसको काटा जाएगा 11 हो रहा है मेरे दोस्तों, कितने में 6 पर हो रहा। 100 से आपको डिवाइड करने, मल्टीपल करने, परसेंटेज बनाने के लिए 2 3 6, क्या हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा आपका 50। अब इसको अगर आप काटते हैं तो काम कीजिए, दोनों का पहले गुणा कर लीजिए, 11 5 55 और बटे 3, इतने प्रतिशत हो जाएंगे। 3 गन्ने 3 हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 बचेगा 25 होगा, 3 8 24 हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका, इसका मतलब क्या हो गया 183.33% हो गया मेरे भाई। आपको देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से आपको एक चीज़ और मैं समझाऊंगा, वही बात पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में जो पहले मैं बताया था पांचवें में कि ये ज़्यादा भी पूछ सकता है, ये कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है। तो मेरे भाई 5 ज़्यादा हुए। 6 की बात करोगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/, लिख सकते हैं कितना 16.67%। आप 5 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर रही बात कम पूछता कि कितने कम हुए हैं, ये वाला शर्ट ट्राउजर से कितना कम है मेरे दोस्त, तो अब यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो कितने की कमी हुई, 5 की, कितने पर 11 की। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका कितना हो जाएगा 5 गुणे 1199.0, इतने में अगर आप 5 से मल्टीपल कर देते हो मेरे भाई, यानी लगभग ये 45.45%, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, फिर भी उसका आंसर देने की संभावना हो सकता था। यहाँ 54.54 लिखा, यही चीज़ 45.45 लिख देता और आपसे गलत होने की संभावना हो जाती। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा या कम निकालना शुरू कर देते। आपसे प्रश्न में इतना सिर्फ कहा था कि ट्राउजर शर्ट का कितना प्रतिशत है, ज़्यादा या कम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो चौथे क्वेश्चन पे चलते मेरे दोस्त। चलिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बढ़िया से समझेंगे। कह रहा 5 महीनों के लिए, देखो 1 2 3 4 5 महीने पूरे हैं। 5 महीनों के लिए कमीजों की बिक्री 5 महीनों के लिए पैंटों की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें से कह रहा क्या शर्ट की बात कर रहा तो शर्ट की बात कर रहा तो शर्ट भी लिख दिया, और ट्राउजर की बात करें तो ट्राउजर भी लिख दे रहे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा गाड़ी की आवाज़ आ सकती है मेरे दोस्तों, उसके लिए आप अपने दिमाग से उसको स्किप कीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको साउंड ना जाए, लेकिन अब इतना भी नहीं कर मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है कमीजों का सम कीजिए भाई, चलिए जोड़िए सभी को। यहाँ 7 7 14 और 3, यानी 7 7 14 और 3 17 और 5 22 और 22 और 6 28। 28 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 5 5 10 10 और 5 15, 15 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों कितना 295। ठीक मेरे भाई, चलो इसको मैं मिटा दिया। ट्राउजर पे आ जाइए मेरे दोस्त। जोड़ने का तरीका 4 5 9 9 5 14 और 2 16 और 3 19, यानी 190 इसको कर सकते हो। 4 और 5 9 9 और 5 14 14, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका 204 मेरे भाई। कितना हो जा रहा है 204, तो ये हो गया आपका 204। अब यहाँ पर हम देखें तो इनमें कोई रेशियो नहीं ले सकते मेरे दोस्त। क्यों नहीं ले सकते? ये नंबर विषम नंबर हो जा रहा है, यानी विषम संख्या, और ये आपका सम संख्या, तो यहाँ पर दोनों का हम लोग अनुपात नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है कमीजों की संख्या बिक्री 5 महीनों के लिए पैंटों की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर प्रतिशत की बात अधिक कह रहा तो ये शर्ट, ये आपका पैंट है, कितने ज़्यादा भाई, शर्ट पैंट से कितने ज़्यादा, 1 हो गया।
9 हो गया दोस्त, यानी 91 ज़्यादा हैं किससे मेरे दोस्त, 295 से, और गुड़े कितना कर दिया जाए 100। बात समझ में आया, सॉरी 295 नहीं, यहाँ पर रहेगा आपका 204, क्योंकि ज़्यादा है ना, ज़्यादा के लिए तो इससे हमें तुलना करनी है 204 से, 204 से 295 ज़्यादा है। तो इस तरह से अब काट सकते हैं आप, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 करने 4, और ये 4 25 से ये में 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, काटने का एक तरीका मैं आपको बताऊँगा। देखिए अब 51 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं मेरे दोस्त कि 91 काट दो, फिर ये आप समझिए सिर्फ अप्रॉक्सीमेट में लीजिए कि आप मान के चलिए कि आपका 50 है, तो 25 दूना 50, 2 से फिर इसको आप काटेंगे, 2 चौक के 8, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, कुछ इस तरह से आएगा मेरे भाई। बोलो कोई दिक्कत। अब आप समझ लीजिएगा कि जब हमारा फ्रैक्शन कुछ इतना ये हो तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। लेकिन अब यही चीज़ मैं अगर ज़्यादा कर दूं, देखो अगर मेरा यही वैल्यू 5 कर दिया जाए तो जो भी वैल्यू पहली बार 4 से काटने पर आया होगा, अब 5 से काटने पर वो क्या आएगा, और कम ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कम आएगा। इसका मतलब ये है, ये तो मैं 51 मेरा एक्चुअल में, मैं तो 50 मान के चला था, तो 50 मान के चला तो 45.5 आया। 51 मतलब 50 के तुरंत बाद एक नंबर है, यानी इसका मतलब इससे थोड़ा सा और कम आना चाहिए इसका आंसर। थोड़ा सा कम की बात करें तो 44.61 हुआ मेरे दोस्तों। आपको 51 का पहाड़ा 91 में पढ़ के काट के 25 का पहाड़ा करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप ये सोचते होंगे कि इस टाइम वीडियो, मतलब मैंने अभी कुछ बात कहा ना कि सुबह में मैं वीडियो बनाया था, अब इस टाइम भी वीडियो बनाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं कि आज पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पूरा हम लोग सुबह में ही बना दिए थे, और एडिट जब करना शुरू किया हमने तो देखा कि उसमें साउंड ही नहीं आया। ये जो माइक में लगाया हूं, ये माइक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वायर का प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से वॉइस को वो छोड़ दे रहा है। तो इस वजह से दोस्तों अब भी हम कह नहीं सकते कि इसमें वॉइस पूरा का पूरा आया कि नहीं आया, क्योंकि चेक तो बहुत अच्छे से कर लिया हूं, फिर भी बीच में ही ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या कर सकते हैं। सेल वगैरह भी देखा तो सही है, बशर्ते थोड़ी सी असुविधा इसी बात की हुई, नहीं तो ये वीडियो अब तक अपलोड भी हो गया होता और आप देख भी चुके होते हैं और आपका अच्छा कमेंट भी आ गया होता मेरे दोस्तों। तो शाम के टाइम वीडियो बनाने का क्या मतलब हो जाता है, एक तो थोड़ा सा शाइनिंग जो होनी चाहिए बोर्ड पे, यहाँ पर अच्छों पर, फिर यहाँ उजाले की प्रॉब्लम हो जाती है। लाइट तो काफ़ी लगाए हुए हैं, इधर आपको रिंग लाइट भी दिख रहा होगा, लगाए तो हैं, लेकिन उसी लाइटों की वजह से गर्मी भी हो जाती है। तो अब ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। बाकी आपको ये काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, और आप भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस समय जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अपना प्यार दे रखा है मेरे दोस्तों, और ऐसे कंटिन्यू रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।